आज मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं लाइफ सेविंग इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना और इसको जितना शेयर कर सकते हो कर देना। अभी हाल ही में आपने 2 केस देखे होंगे। एक इंडिया के कबड्डी प्लेयर ब्रिजेश सोलंकी 22 साल जिनकी उम्र है, उनको डॉग बाइट से रिवीज इन्फेक्शन हुआ था और जिसमें 100% मोर्टेलिटी है, यानी अगर सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं तो बचना इम्पॉसिबल। ठीक है, एक 14 साल का बच्चा जिसने डॉग बाइट का केस अपने पेरेंट्स से छिपाया था और उसको भी सिम्टम आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो बचना मैंने बताया है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मोर्टेलिटी 100% है। तो आज मैं 4 चीजें क्लियर करने वाला हूं। वो कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनकी सलाइवा में एक्चुअल में रेबीज वायरस होता है। अगर ऐसे एनिमल बाइट कर लें तो आपको फर्स्ट रेट एट दैट टाइम क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए और ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअल में क्या करना चाहिए, जहां हम गलती कर देते हैं। इसके अलावा ये वायरस एक्चुअल में एंटर करने के बाद आखिर ब्रेन तक पहुंचता कैसे है, आखिर इसकी पूरी मैकेनिज्म क्या है, काफी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। ये इंफॉर्मेशन सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, रेबीज वायरस, ठीक है, ये किन किन एनिमल्स की सलाइवा में हो सकता है। इंडिया का अगर मैं केस देखूं तो यहां पर डॉग, ठीक है, कैट और मंकी बाइट के केस बहुत ज्यादा मिलते हैं। अदर कंट्रीज के अंदर देखें तो डॉग, बैट, मंकी के अलावा बैट के केस भी काफी देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसकी सलाइवा में भी रेबीज वायरस होता है। क्लियर बिल्कुल। इसके अलावा और भी एनिमल्स होते हैं, पर ह्यूमन का मैक्सिमम इंटरेक्शन इन एनिमल से होता है, तो इनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर इन एनिमल का, ठीक है, टीथ हल्का सा भी खरोंच भी आ जाती है और ब्लड के कांटेक्ट में अगर ये आ जाता है, जरा सा भी ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो लापरवाही नहीं करनी है आपको। एट दैट टाइम आपको सोप से उस वाले पार्ट को अच्छे से आपको क्या करना है, ठीक है, उसको वॉश करना है और लगभग 20 मिनट तक वाटर के नीचे कंटिन्यू वाटर, क्योंकि जो वायरस होता है ना, ये वाटर से इसको फोबिया है, ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यू वाटर कम से कम 20 मिनट तक आपको वहां पर जो वुंड है वहां पर आपको डालना है सोप लगा करके। 20 मिनट बाद आपको अल्कोहल से उस वाली जगह को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है और फिर जो भी आपका नजदीकी अस्पताल है, ठीक है, वहां जाना है। अब वहां 2 चीजें होते हैं, ठीक है, एक तो होती है वैक्सीन, जो प्री एक्सपोज वैक्सीन होती हैं, यानी बाइट करने से पहले प्रिकॉशन के लिए हम यूज करते हैं। स्पेशली जिन ह्यूमंस या जो लोग अपने घर में इस तरीके से एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है, पेट एनिमल्स को, तो उनको एनिमल को भी इस तरीके के वैक्सीन, प्री एक्सपोजिव वैक्सीन को लगवाना चाहिए और खुद भी वैक्सीनेट होना चाहिए। ये एक सबसे अच्छा तरीका है। फिर भी अगर एनिमल बाइट कर लेता है तो आप आफ्टर एक्सपोज वैक्सीन ही बोल सकते हो उसको, पर एक्चुअल में वैक्सीन नहीं होती, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोग आफ्टर एक्सपोज वैक्सीन भी यूज करते हैं, पर मैं बता दूं, ठीक, कई केस ऐसे हैं कि आफ्टर एक्सपोज वैक्सीन लगाने के बाद भी सिम्टम आए हैं, क्योंकि वैक्सीन को एक्टिवेट होने में 14 दिन लगते हैं, क्योंकि पूरा तरीके से वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाएगा, तो उसको लगभग, ठीक है, 12 to 14 डेज लगते हैं। और इसका अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं ना, ये डॉग बाइट के लेकर के, ठीक है, सिम्टम आने तक का जो इंक्यूबेशन पीरियड है बेटा, जो बीच का पीरियड बाइट से लेकर के सिम्टम आने का पीरियड, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। 7 दिन भी हो सकता है, ठीक है, 8 दिन भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकता है और 1 साल भी हो सकता है, यानी वेरी करता है इंक्यूबेशन पीरियड। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा बेटा, कि अगर ये डिपेंड करता है कि बॉडी के किस पार्ट में इस एनिमल ने बाइट किया है। ब्रेन से वो पार्ट जितना दूर होगा, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड भी उतना ही ज्यादा होगा, और वो पार्ट ब्रेन के जितना पास होगा उसका इंक्यूबेशन पीरियड उतना ही कम होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि तुरंत जब भी बाइट करे तो वाटर से प्रॉपर तरीके से उसको, ठीक है, 20 मिनट तक उस पर अप्लाई करना है, अल्कोहल से वहां पर क्लीन करना है, ठीक है, और तुरंत जाकर के आपको दोनों तरीके की वैक्सीन लेनी चाहिए, ठीक है। प्री एक्सपोज वैक्सीन भी, क्योंकि वो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएंगे आगे के टाइम के लिए, पर करंटली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी आते हैं जो एट दैट टाइम वर्क करते हैं। अक्सर कर लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, मतलब एंटीबॉडी होते हैं, ठीक है, रेबीज वायरस के अगेंस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, जैसे एंटीडोट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका डोज जरूर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस समय जो इन्फेक्शन हुआ है उसको न्यूट्रल करने के लिए, ठीक है, खत्म करने के लिए ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत बेहतर काम करते हैं, और अक्सर कर हम लोग यही गलती कर देते हैं, ठीक है। हम वैक्सीन लगवाते हैं और वैक्सीन एक्चुअल में 14 दिन लगते हैं उसको, ठीक है, एक्टिवेट होने में, ठीक है। या अगर आपने पहले से ही इसकी
प्री एक्सपोज वैक्सीन लगवा रखी है तब भी यहाँ पर आपको बूस्टर डोज लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लापरवाही नहीं करनी है, किसी से छुपाना नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। तुरंत आपको उसका ट्रीटमेंट कराना है। बस ये ध्यान रखना, वैक्सीन हमेशा प्रिकॉशन के लिए होती है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। हम समझ नहीं पाते और यही गलती कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी डॉग बाइट करे आपको क्या करना है, ठीक है, तुरंत उस वाले इलाके को आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है, वाटर से 20 मिनट तक सोप लगाना है और एल्कोहल से साफ करना है, तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाना है, ठीक है। अगर आप प्री एक्सपोज वैक्सीन लगवा चुके हो तो अगेन एक बार बूस्टर डोज उसमें फिर से लगवानी है और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तुरंत ट्रीटमेंट के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपको वहां पर लगवाने पड़ेंगे। क्लियर, बिल्कुल, ठीक है। और इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक वायरस है, ठीक है। ये आपके स्पेशली मसल्स और नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके ब्रेन में एंटर करता है, ठीक है। आपकी मसल्स में स्पास्मिंग कराता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया हो जाता है, इससे प्यास लगती है, पानी पीने का मन करता है, जैसे पानी बॉडी के टच में आता है मसल्स में अचानक से स्पास्मिंग होती है, आप पानी निगल नहीं पाते, ठीक है। तो बहुत दर्दनाक मौत होती है। तो इसमें लापरवाही आपको नहीं करनी। तो इस वीडियो को जितने लोगों से शेयर कर सकते हो आप कर दो, ठीक है, क्योंकि लाइफ सेविंग वीडियो है। जितने लोगों की हम लाइफ बचा पाए उतना ही बेटर है, क्योंकि इंडिया में इसके केस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। पर अभी हाल ही में 2 केस जो बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं, इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी समझी, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।